सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीने की कृपा मांगने के लिए और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 40 के 5वें इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 से और सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 से हमें मनन चिंतन करने के लिए बुलाया गया है। और इन पाठों के द्वारा मुख्य रूप से हमें बताया गया है परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। ईश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में कहता है, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इस दुनिया में बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। बहुतायत का जीवन, ये प्रभु का लक्ष्य है, सबको बहुतायत का जीवन मिले। और आज का मुख्य विषय है मृत्यु से जीवन की ओर। आज के इस पहले पार्ट में हम यही देखते हैं, नबी एजेकियल एक सूखी घाटी का एक दृष्टांत हमारे सम्मुख रखता है। उस दृष्टांत के साथ जहां निराशा है, मायूसी है, सब खत्म है, कुछ नहीं बचा है, और उस सूखी हड्डियों में भी ईश्वर जान डालने का एक प्रतीकात्मक तरीके से हम सबों को बताता है। यानी कि जो लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, मायूस है, सारे सपने अरमान बिखर चुके हैं, उनके जीवन में भी प्रभु के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वो मुर्दे में भी जान डालने वाला ईश्वर है। ये बात हमें बताई गई है। आज के वचन हमें एक बहुत सुंदर सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। ईश्वर हमारे साथ है, कोई भी बात हमारे लिए कठिन नहीं होगी, कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर असंभव को संभव बनाने वाला वो ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। एजेकियल के दर्शन में सूखी हड्डियां हमें हमारी टूटे हुए जीवन की याद दिलाती हैं। कई बार हम भी निराश, कमजोर और अंदर से खाली महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं फिर तुम्हें जीवन डालूंगा। इसका अर्थ है कोई भी स्थिति इतनी बुरी नहीं है कि परमेश्वर उसे बदल नहीं सकता। कोई भी स्थिति, परिस्थिति क्यों ना, परमेश्वर उसको बदल देगा। गॉड ब्रिंग्स लाइफ आउट ऑफ डेथ। गॉड ब्रिंग्स लाइफ आउट ऑफ डेथ। आगे हम लोग दूसरे पार्ट में हम समझते हैं रोमियो के पत्र, संत पौलुस का पत्र से उसमें हमें याद दिलाया जाता है कि यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है तो हम सच्चा जीवन जी सकते हैं। हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलना है। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां शांति और जीवन है। परमेश्वर के आत्मा से संचालित होकर जीवन बिताने के लिए हमें आज का दूसरा पाठ बुलाता है। और यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार हमें बताता है, जिसमें हम देखते हैं यीशु लाजरस को मृतकों में से जीवित करता है। जब सब कुछ समाप्त लग रहा था तब यीशु ने नया जीवन दिया लाजरस को। इससे हम सीखते हैं कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यानी कि आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है जीवन देने वाला पवित्र आत्मा से हम संचालित रहें, जैसे कि आज के दूसरे पाठ हमें बताता है। और उसके लिए विश्वास बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब मार्था मरियम के घर गई, जबकि 4 दिन हो चुके थे लाजरस को मरकर, और 4 दिन के बाद उसके घर गई, तो तब सबने सोचा कि सब खत्म हुआ, सब समाप्त हुआ, अब जो होना था हो गया, लाजरस मर गया, मर के दफना भी दिया, अब क्या हो सकता है। उसकी बहनें बहुत ही उदास थी, मायूस थी। और जैसे कि बाइबल हमें बताता है, मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली। मरियम क्या बोलती है? प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यदि आप यहां होते मेरा भाई नहीं मरता। इसका अर्थ क्या? भले ही मरियम ने जानते हुए कहा हो, अनजाने में कहा हो, लेकिन इस कथन का अर्थ क्या है? प्रभु यदि आप यहां होते मेरा भाई नहीं मरता। यानी कि यदि आप जो जीवन है, जीवन हमारे घर में होता, मृत्यु हमारे घर में नहीं आती, मौत हमारे घर में नहीं आती, आप जो जीवन है हमारे साथ होते, कितना अच्छा होता, यहां पर मौत नहीं आती।
लेकिन जब ये बात मरियम ने प्रभु से कहा, ईसा ने उसे और उसके साथ आई हुई यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल उठे और आह भरकर कहा, बोले तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो वे उनसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधों को आंखें दी, क्या वे उसे मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? ये भी सवाल है। इतने बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले प्रभु क्या लाजरुस को नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे। लेकिन यहां पर प्रभु की महिमा देखिए। कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल होते। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्ता ने उनसे कहा। अब मार्ता क्या बोलती है? प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। चौथे दिन प्रभु वहां पर पहुंचे, अभी तो दुर्गंध आती होगी, चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। सबको मालूम था कि 4 दिन हो चुके हैं, अभी लाश सड़ने लगी होगी, दुर्गंध आती होगी, पत्थर हटाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु कहता है, पत्थर हटाओगे तभी कुछ होगा, पत्थर हटाओ। और प्रभु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा को देखोगे। पत्थर हटा दिया गया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से कहा, लाजरुस बाहर निकल आओ। जब प्रभु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, लाजरुस बाहर निकल आओ, मृतक जिंदा होके बाहर निकल के आता है। जहां यीशु पहुंचते हैं वहां जीवन आता है, क्योंकि प्रभु स्वयं जीवन का स्रोत है। जहां जिसके जीवन में प्रभु आता है, जिसके परिवार में प्रभु आता है, वहां पर जीवन आता है। वहां पर जो कुछ भी मर गया है वो जिंदा हो जाएगा। हो सकता है हमारे जीवन में एक दूसरे के लिए प्यार, क्षमा, शांति मर गया हो, प्रभु आएगा, जिंदा हो जाएगा। यानी कि विश्वास करें प्रभु पर। प्रभु सब कुछ बदलता है। जब सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है। हम सबों का जीवन, जो आध्यात्मिक जीवन सूख गया है, इस सूखे हुए जीवन में प्रभु जान डाल सकता है। प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु के पास जाएं। 40 की इस अवधि में इस समय अनुग्रह के इस समय में प्रभु के पास जाएं, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। प्रभु मुझ में जो कुछ भी मरा है उसको जिंदा कर दें। एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत, शांति, क्षमा, न्याय की बातें, ईमानदारी की बातें मेरे अंदर मर गई हैं, उसको जिंदा कर दे, ताकि मुझ में जीवन आ जाए, बहुतायत का जीवन आ जाए। प्रभु से विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आज के दिन में हम सबों को यही बताता है, कुछ भी मरा हो कोई बात नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास करें। प्रभु सबको जिंदा करेगा, नया जीवन देगा। नया जीवन प्रभु से हम मांगे, ताकि एक नया जीवन हम सभी जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा देखें, प्रभु के नाम की महिमा करें। जैसे प्रभु यीशु ने मार्ता से कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा को देखोगे। ईश्वर की महिमा को देखने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। बड़े विश्वास के आंखों से प्रभु को देखें, विश्वास के हृदय से प्रभु के पास जाएं, विश्वास भरे शब्दों से प्रभु से विनती करें, और प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलती रहे, और हम इसी प्रकार से प्रभु के प्रेम में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।